एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नई चर्चा करेंगे, एक नई सीख को जानेंगे, एक नई सीख को सीखेंगे। वो क्या शिक्षा हम लोग सीखेंगे कि एड्स एक बीमारी होती है, तो वह बीमारी होने से मनुष्य का मौत हो जाता है या वो जीवित रहता है। ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि एड्स है तो वह व्यक्ति जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज जो भी था आज सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखकर ये कंफ्यूज को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं कि एड्स किसको होता है। यदि किसी भी मेल पुरुष को, मेल यानी कि पुरुष, उसको यदि एड्स हुआ है तो उसकी पत्नी को भी एड्स हो सकता है। और यदि किसी पत्नी को एड्स है तो उसके पति को भी एड्स हो सकते हैं। ये एक यौन संचारित रोग है, ठीक है ना, कि ट्रांसफर इसमें नहीं होता है कि ये एक पति को यदि है तो पत्नी को भी हो सकता है और पत्नी को है तो पति को भी हो सकते हैं। लेकिन एड्स होने से किसी भी व्यक्ति का मौत हो जाएगा ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। इसका हम लोग डिटेल से खल्लास इसका कर देंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को यदि एड्स हो गया है तो उसका मौत हो जाएगा ऐसा प्रावधान किसी में नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि एड्स होने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यदि किसी भी व्यक्ति पर एड्स हुआ है, उसका इफेक्ट हुआ है, उसका एक वायरस है HIV, ठीक है ना। HIV वायरस यदि उसके ऊपर इफेक्ट हो गया है तो उसको एड्स हो जाएगा। लेकिन एड्स होने में वर्षों साल लगते हैं, ठीक है ना। वर्षों यानी कि एक साल क्या 15 साल या 20 साल तक लगता है। उसके बाद उसके शरीर पर डोमिनेंट होता है एड्स, ठीक है। तो उसके बाद उस मनुष्य को देख कर लगता है कि नहीं उसके पास एड्स है। एड्स होने का क्या लक्षण है कि उसका शरीर बहुत पतला हो जाएगा, वो खाएगा नहीं अच्छा से, मतलब कि शरीर देख कर ही लग जाएगा कि वो बीमार है। बीमार है तो वो चेकअप कराएंगे तो उसमें यदि HIV वायरस मिला तो जानेंगे कि उसको एड्स है, ठीक है ना। तो एड्स होने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उससे शरीर के बॉडी में क्या अंतर, क्या डिफरेंस हो जाते हैं उसको जानेंगे। तो हम लोग के शरीर में जो भी वायरस जाते हैं, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के रूप में बहुत सारे वायरस, बहुत सारे कण पार्टिकल्स, अपशिष्ट पार्टिकल्स चल जाते हैं। और हमारे नाक में जो श्लेष्मा पाई जाती है तो उस श्लेष्मा उसको रोक देती है, ठीक है ना। बहुत ही कण धुल जाते हैं ना तो उसको रोक देती है वो। और जो श्वास लेते हैं, इसीलिए श्वास की नाली पर हम लोग के छोटे छोटे हेयर पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए कि वो जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो पार्टिकल उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इस वायुमंडल से हम लोग श्वास लेते बहुत सारे वायरस भी गए हैं, तो वो वायरस जाकर तो हम लोग के शरीर को बीमार कर देगा ना। तो बीमार होता है? नहीं होता है। यदि बहुत ही ज्यादा मात्रा में यदि वायरस घुस जाएगा तो उसके बाद हम लोग को बीमार हो सकता है, किसी का जुकाम बुखार हो जाता है। तो हम लोग के शरीर में क्या इफेक्ट होता है, देखिए कि हम लोग के शरीर में एक सैनिक लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे देश में सैनिक तैनात है कि दूसरे देश के सैनिक आकर हम लोग के भारत देश में आक्रमण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग के देश में सैनिक तैनात किया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में सैनिक तैनात है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सुरक्षा कवच के रूप में वो स्थित है। तो उसको हम लोग बोलते हैं WBC, ठीक है ना। WBC ऐसा तत्व, मतलब कि ऐसा पदार्थ है कि जो भी पार्टिकल्स जाते हैं, जो भी वायरस जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको क्या मारता है, उसको मारकर नष्ट कर देता है। और वो नष्ट करके पचा देता है, हम लोग के शरीर में ही उसको पचा गलाकर नष्ट कर देता है, शेष कर देता है, ठीक है ना। और यदि हम लोग के शरीर में WBC की मात्रा कम रहेगी तो हम लोग के शरीर वो चीज, वो जो वायरस घुसे हैं उसको नहीं मार पाएंगे। और वो उसका क्या बोलते हैं कि वायरस यदि बाहर में है तो वो एक निर्जीव है, और हम लोग के शरीर में यदि वो घुस गए तो वो सजीव हो गए। हम लोग के जो भोजन है उसी से वो अपना भोजन करके अपना संतति को बढ़ा लेते हैं। और मनुष्य में क्या 9 महीना के बाद एक बच्चे का जन्म होंगे, लेकिन जो वायरस है वो मिनट में हजारों बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से डोमिनेंट हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। उसको मारने के लिए हम लोग के सक्षम नहीं होते हैं, तब हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो WBC 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? बेसोफिल्स होते हैं,
देखिए इसका पार्टिकल जो 5 प्रकार के होते हैं ना उसका नाम बोलते हैं। तो ये सब लड़ता है, उस वायरस को मारने के लिए लड़ता है, ठीक है ना। तो बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, ठीक है ना। तो मोनोसाइट सबसे अधिक पावरफुल होते हैं, ये ज्यादा मतलब कि इसके पास यदि कोई पहुंच गया तो वो जीवित नहीं रहेगा, उसको नष्ट कर देगा, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के WBC लड़ने के लिए कार्य करते हैं, हम लोग के शरीर में सुरक्षा एक सैनिक की तरह कार्य करते हैं। जो भी वायरस, जिस भी वायरस, HIV हो चाहे वो कोई भी वायरस हो, यदि हम लोग के शरीर में घुसता है तो उसको नष्ट करता है। और कभी कभी हम लोग के शरीर में वो WBC की मात्रा कम हो जाती है, तब वायरस हम लोग के शरीर में इफेक्ट हो जाते हैं और वो इफेक्ट करके हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। तो एड्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV। तो वो HIV जाकर जो हम लोग के सैनिक है ना, तो उसको मारना शुरू कर देते हैं, उसके साथ लड़ाई शुरू करता है। तो दोनों में युद्ध चलता है, ये वर्षों तक चलता है, 20 साल 30 साल किसी का चल जाता है। तब जाकर पूरे जो हम लोग के सैनिक है, लिम्फोसाइट, हम लोग बोले ना कि लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट सबसे पावरफुल होता है लिम्फोसाइट में, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के WBC के नाम बोले, तो 5 प्रकार के WBC को मारने के लिए इसको 30 साल लगभग लग जाते हैं। और सभी WBC को मारकर जब तक खत्म नहीं कर देगा, तब तक यदि एक भी WBC मौजूद है तो उसका दम नहीं है कि वो आपके शरीर को इफेक्ट कर सके, ठीक है ना। और इसका एक मेडिसिन भी मिलता है कि आप मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, WBC बन रहे हैं, इधर आपका वायरस भी लड़ रहा है, उस अपना संतति बढ़ा रहे हैं। और यदि WBC की मात्रा, उसका बनने की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए जो वायरस है उसकी तुलना में, ठीक है ना। यदि उसकी तुलना में WBC की मात्रा अधिक नहीं होगी तो फिर इसको नष्ट कर देगा और आपके शरीर पर वायरस की डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप क्या होंगे कि एक एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन एड्स से ग्रसित होंगे तो क्या होगी यहाँ पर कि जो आपका WBC है वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपका जो शरीर है, शरीर में सैनिक नहीं रहेगा। जिस प्रकार देश में यदि सैनिक नहीं रहेगा तो उसका दशा क्या हो सकता है आप लोग अंदाज कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में अब सैनिक नहीं है, तो अब यदि कोई भी वायरस आते हैं तो उसको मारने वाला तो कोई है ही नहीं मौजूद हमारे शरीर में, तो क्या हो गया, तो वो वायरस आपके शरीर में इफेक्ट कर देंगे और उस वायरस से आपका मौत हो जाएगा। लेकिन एड्स से आपका मौत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एड्स से क्या होते हैं, जो HIV है वो आपके जो सैनिक है, जो WBC है उसको वो मारकर नष्ट कर देता है, पूरा खत्म कर देता है। तब जाकर दूसरा कोई भी वायरस आते हैं, चाहे वो TB का हो, चाहे वो कैंसर का हो, किसी प्रकार का भी वायरस आते हैं, वो आपके शरीर पर इफेक्ट करते हैं, उस वायरस से आपका मौत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एड्स से मनुष्य का मृत्यु नहीं होती है, बल्कि दूसरी वायरस से उसकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।